नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं या नहीं? विदेश मंत्री कह रहे हैं नो हरी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सी बात है जो दिल्ली और ढाका के बीच इतनी तनाव पैदा कर रही है? दोस्तों, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो कुछ अब ढाका से आ रहा है वो सिर्फ एक विजिट की बात नहीं, ये पूरे रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकता है। दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले को 4 आसान सवालों में समझेंगे। पहला, बैकग्राउंड, 2024 के आंदोलन के बाद बांग्लादेश में क्या बदला? दूसरा, टाइमलाइन, अब तक कब कब क्या हुआ और किसने क्या कहा? तीसरा, मेन इशू, शेख हसीना, एक्स्ट्राडिशन, ब्रिक्स और कंडक्टिव एटमॉस्फेयर यानी सही और शांत माहौल की बात क्यों हो रही है? चौथा, फ्यूचर इम्पैक्ट, आगे इसका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 2026 के चुनाव के बाद पीएनपी के नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। इस बदलाव का असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ा। पहले भारत और हसीना सरकार के बीच काफी करीबी संबंध थे, लेकिन अब ढाका चाहता है कि भारत के साथ रिश्ता नई सरकार और नई तरीके से आगे बढ़े। और इसी नए रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है तारिक रहमान की भारत यात्रा, क्योंकि ये सिर्फ एक सामान्य सरकारी दौरा नहीं होगा। इससे ये संकेत मिलेगा कि नई बांग्लादेश सरकार और भारत आने वाले समय में एक दूसरे के साथ किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब टाइमलाइन को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि साफ हो जाए कि नो हरी वाली बात आखिर क्यों कही जा रही है। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीलुर रहमान और फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायूं कबीर भारत आए। उन्होंने एस जयशंकर और अजित डोभाल से मुलाकात की। हुमायूं कबीर ने कहा कि बातचीत अच्छी रही और मेडिकल वीजा जैसे मुद्दों पर जल्द कुछ सकारात्मक फैसला हो सकता है। जून 2026 की बात करें तो इसके बाद हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तभी भारत आएंगे जब दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम होगा और माहौल बेहतर होगा। उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट की नीति की बात भी की, यानी बांग्लादेश अपने फैसले सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखकर लेगा। अगस्त 2026 सबसे अहम दौरा। 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके बाद बांग्लादेश ने कहा इस घटना से दोनों देशों के बीच बनने वाला माहौल खराब हुआ है। 16 अगस्त को बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन ने कहा कि भारत के साथ प्रधानमंत्री की यात्रा की बातचीत पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही भारत से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद 19 से 22 अगस्त के बीच हुमायूं कबीर ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका कहना था कि पहली यात्रा एक प्रॉपर बायलैटरल विजिट होनी चाहिए, सिर्फ ब्रिक्स के साइड लाइन्स पर मुलाकात नहीं। और उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की भारत यात्रा बहुत जल्द होने वाली है। यानी पूरी टाइमलाइन का सिंपल मतलब है कि पहले माहौल बेहतर हो, कुछ अहम मुद्दों पर बात आगे बढ़े, फिर प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होगी। दोस्तों, अब आते हैं उन मुख्य मुद्दों पर जिनकी वजह से बांग्लादेश नो हरी यानी जल्दबाजी नहीं करने की बात कह रहा है। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की यात्रा कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश चाहता है कि प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा पूरी तरह बायलैटरल विजिट हो, यानी दोनों देशों के बीच अलग से अच्छी और लंबी बातचीत हो। यह सिर्फ ब्रिक्स या यूएनजीए के दौरान कुछ मिनटों की मुलाकात तक सीमित न रहे। हुमायूं कबीर का कहना है कि यह यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को खास तौर पर बातचीत के लिए बुलाया हो। दूसरा मुद्दा है म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी भरोसा। ढाका का कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा तभी सही मायने में सफल होगी जब दोनों देशों के बीच भरोसा, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और खुलकर बातचीत का माहौल हो। हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत अब धीरे धीरे समझ रहा है कि 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की राजनीति और लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। शेख हसीना और एक्स्ट्राडिशन, यह इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत शेख हसीना और दूसरे आरोपियों को वापस बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश इसे अपने लोगों की स्वाभाविक मांग बताता है। वहीं भारत का कहना है कि एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की कानूनी जांच चल रही है और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। लेकिन ढाका की नज़रों में ये दो चीज़ें माहौल ख़राब कर रही हैं। शेख हसीना का दिल्ली में प्रेस इंटरेक्शन और एक्स्ट्राडिशन पर अभी कोई फाइनल डिसीजन ना होना। दोस्तों,
लेकिन मामला सिर्फ शेख हसीना तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच मेडिकल वीज़ा, एनर्जी कॉपरेशन, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, बॉर्डर इशू, ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे कई दूसरे मुद्दे भी हैं। अप्रैल में भारत आए हुमायूं कबीर ने भी मेडिकल वीज़ा के मामले में जल्द प्रोग्रेस होने की उम्मीद जताई थी। यानी आसान भाषा में समझे तो भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ एक यात्रा की तारीख का सवाल नहीं है। असली मुद्दा है भरोसा कैसे बढ़ाएं, हसीना और एक्स्ट्राडिशन जैसे विवाद कैसे सुलझें और दोनों देश नए तरीके से अपने रिश्ते कैसे आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता नई तरीके से आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ उसका रिश्ता सिर्फ हसीना और दिल्ली की दोस्ती तक सीमित न रहे। अब वह चाहता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता सरकार और देश के हितों के आधार पर चले। इसीलिए नो हरी का मतलब यह भी है, हम भारत आएंगे लेकिन सही समय और अपनी शर्तों के हिसाब से। ब्रिक्स और यूएनजीए पर भी असर पड़ सकता है। अगर तारिक रहमान ब्रिक्स में भारत से मुलाकात नहीं करते या बहुत कम समय के लिए मिलते हैं तो इसका मतलब होगा कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ब्रिक्स के दौरान या उसके बाद भारत की यात्रा की घोषणा होती है तो यह संकेत हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी हो, जैसे एक्स्ट्राडिशन, मेडिकल वीज़ा या दूसरे बायलैटरल इशूज़। बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर असर। बांग्लादेश सरकार इस पूरे मुद्दे को नेशनल इंटरेस्ट और शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन से जोड़ रही है। इससे सरकार को लोगों के सामने यह दिखाने का मौका मिलता है कि वह बांग्लादेश के हितों के लिए मजबूती से बात कर रही है। और आगे तारिक रहमान भारत जाते हैं तो सरकार इस यात्रा को एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में भी पेश कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारत के सामने चुनौती की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बैलेंस बनाए रखने की होगी। एक तरफ भारत को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का सम्मान के साथ स्वागत करना होगा, वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन मामले में कानूनी प्रक्रिया और भारत की अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, भारत को कोशिश करनी होगी हसीना का मुद्दा पूरे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पर हावी ना हो जाए। आसान भाषा में अगर पूरी बात कहें तो आगे का रास्ता सिर्फ तारिक रहमान की इंडिया विजिट से तय नहीं होगा। असली सवाल यह है कि भारत और बांग्लादेश पुराने विवादों को पीछे छोड़कर नए भरोसे और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर रिश्ता कितना आगे बढ़ा पाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत कब आ रहे हैं। असली सवाल ये है कि बांग्लादेश अब भारत के साथ अपने रिश्ते को किस तरह नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। नो हरी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यात्रा में देरी हो रही है, इसके पीछे एक सोच भी है। यानी दिखावे से ज़्यादा असली काम और सिर्फ तस्वीरों से ज़्यादा अपने देश का हित। आसान भाषा में कहें तो बांग्लादेश जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर भारत के साथ अपना नया रिश्ता तय करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जियो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन समझ में आया हो और आप चाहते हो इन ऐसे ही इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स के डीप डाइव वीडियोस और आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।